2025 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमें लेनी चाहिए कि नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। और पूरी रिसर्च करके बैठा हूं। वीडियो अनस्क्रिप्टेड है बट मेरे पास डेटा सारा है। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं एंड मैंने इंडिया के टॉप कॉलेज बिट्स पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और साथ में एमएससी मैथ्स भी करी है। और मैंने इंजीनियरिंग डिग्री मेरी स्टार्ट हुई थी 2014 में, खत्म हुई थी 2018 में। अब क्या है, हर बच्चा ले रहा है कंप्यूटर साइंस। जिससे पूछो कंप्यूटर साइंस आईटी, जिसके 50 नंबर भी 12वीं में आए हैं मैथ्स में, वो आज के टाइम पे डेटा एनालिसिस की डिग्री कर रहा है या 3-3, 4-4 लाख के कोर्सेज कर रहा है, उल्टी सीधी लैंग्वेजेस सीख रहा है, जावा स्क्रिप्ट, नोड जेएस, रिएक्ट, पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं। एंड हालत जितनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुरी है, उससे ज्यादा आईटी वालों की अब बुरी हो रही है। मास ले ऑफ हो रहे हैं, नौकरियां लग नहीं रही है क्योंकि भेड़ चाल है और कंपटीशन 1000 गुना हो गया है। मैकेनिकल के आज के टाइम पे स्किल्ड जॉब जो है उसकी इतनी ज़्यादा वैकेंसीज है पर उनको बंदे ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैकेनिकल के अलग इश्यूज हैं, आईटी फील्ड के अलग इश्यूज हैं कि वहाँ पे एक्सेसिव मतलब लोगों की जो खपत है, बेसिकली जो सप्लाई है दैट इज देयर, और खपत उतनी है नहीं। ठीक है। दूसरा एक और सबसे बड़ा इशू है कि मैकेनिकल के अंदर क्या इशू है कि वो अपडेट नहीं हुई है डिग्री, सालों से वही है। हम बिट्स पिलानी से हैं, हमारे पास वीएमसी मशीन थी, हमने कभी हाथ नहीं लगाया, हमें नहीं पता था कि ये कैसे चलती है। इतने टॉप कॉलेज में भी सब कुछ था बट कुछ भी नहीं कराया गया जो चीज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड है। एंड इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो है वो चल रही है सारी आउटसोर्सिंग पे, जो एआई उसको खत्म करने वाला है बहुत जल्दी। वो सब रिप्लेसमेंट हो जाएगी। इतना भी बीपीओ सेक्टर बैठा है, आईटी सेक्टर बैठा है, आउटसोर्सिंग वाला जो है विप्रो टीसीएस का चल रहा है, जो मास प्लेसमेंट उठा रहे हैं कॉलेज से बच्चे, दैट विल एंड वेरी सून। तो हम बात करने वाले हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, एंड इंजीनियरिंग ओवरऑल कैसा रहेगा। कुछ बच्चे साइंस ले लेते हैं, कुछ बच्चे आजकल कॉमर्स के बाद एमबीए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले आजकल एमबीए कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। एंड मैंने 5000 से ज़्यादा बच्चों की जॉब लगवाई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कोर कैड, सीएनसी वीएमसी प्रोग्रामर्स, इवन क्वालिटी हो गया, सप्लाई चेन हो गया। और मैं खुद भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो थोड़ा सा तो मैं आपको बायस्ड रहूंगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्या फायदे, नुकसान भी बताऊंगा कि सैलरी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है, सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। एंड ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे बच्चे को हम ठीक गाइडेंस दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। भेड़ चाल में इसका शर्मा जी का लड़के के 10 लाख का पैकेज लगा डेटा एनालिटिक्स में, तो वो अपना लड़का जिसको डेटा का डी भी नहीं आता या उसको बिल्कुल वो पढ़ाई में जीरो है, उसको करा दिया आपने कंप्यूटर साइंस प्राइवेट कॉलेज में 40-50 लाख रुपए दे के, फिर वो खाली घूमेगा। हम चाहते हैं ऐसा ना हो। तो ये सारी बातें जो है मैं करने वाला हूँ एंड मैंने नोट्स भी बना रखे हैं। पहले बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, कुछ डेटा की। देखिए, गेट का एक एग्जाम होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद, उसमें 2010 में 60,000 बच्चों ने पेपर दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट्स थे। 2016 में 2,30,000 बच्चों ने दिया और 2024 में सिर्फ 65,000 दिया। तो वो कर्व ऐसे उठा, 15-16 में वो हाईएस्ट पीक लेवल पे था, उसके बाद वो गिरता गया और अभी के टाइम पे बहुत कम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो निकल पा रहे हैं जो गेट दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा एक बहुत बड़ा चक्कर है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सारे लोग आईटीआई डिप्लोमा वाले हैं जो डिग्रियां खरीद रहे हैं। उसकी भी बात करने वाला हूं कि तुम जो डिग्री खरीद रहे हो उसकी वैल्यू है कि नहीं, डिप्लोमा वालों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि इंजीनियरिंग का कोर क्या है, यूज क्या है। अब ये मैं सारी इंजीनियरिंग की बात करने वाला हूं कि व्हाट इज इंजीनियरिंग। देखिए, साइंस और इंजीनियरिंग में ये फर्क होता है, जैसे अगर मैं बीएससी फिजिक्स करता हूं, ध्यान से समझिए, एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। मैं अगर बीएससी फिजिक्स और एमएससी फिजिक्स करता हूं वर्सेस मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता हूं, तो बीएससी वाला जो है वो थ्योरी में रह जाएगा और मैकेनिकल वाला उसको प्रैक्टिकल में लेके जाएगा। ये फर्क है। इंजीनियरिंग का मेन कोर ये होता है कि उसकी यूजेबिलिटी निकल के आनी चाहिए। एक इंजीनियर तभी मार्केट में आता है अगर वो कुछ यूज आपको इंडस्ट्री में उसका दे पाए। ये समझ लोगे तो आप समझ लोगे कि भाई हमें कौन सी डिग्री करनी चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंडिया के 99% कॉलेजेस में जो पढ़ाया जा रहा है वो यूजेबल ही नहीं रहा है। ये इशू है। यूजेबल ये नहीं, हमें बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज में, और ओपन बता रहा हूं मैं, लेथ मशीन चलवा रहे थे और वीएमसी मशीन हमें टच नहीं करने दी। क्या लॉजिक बनता है लेथ मशीन चलाने का एक इंजीनियर को? अगर मैं आईटीआई कर रहा हूं तो मैं कहता हूं मेरे को करा दो, पर 10 साल में लेथ मशीन कौन यूज करेगा? कोई भी नहीं यूज करने वाला। अभी भी कोई नहीं कर रहा है यंग बच्चा। आप कंपनीज में जाओ, पुराने बैठे हुए हैं जो 20-20 साल से लेथ चला रहे हैं, उनको उसी में कंफर्ट है। नए बच्चा नहीं करता, वो कहता है हम सीएनसी पे काम करेंगे, और सीएनसी होता लेथ ही है भाई। सीएनसी टर्निंग इज ऑटोमेटेड लेथ। तो बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज में जिनके पास करोड़ों रुपए की फंडिंग है, लाखों रुपए की फीस है, मेरे टाइम पे मैंने 15 लाख रुपए फीस दी थी 4 साल में, अब उससे डबल ट्रिपल फीस है, उसमें आप बच्चे से लेथ चलवा रहे हो, तो उसका क्या यूजेबिलिटी है आज के टाइम में, आप वो सोचिए। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो भी आज हाल हुआ है उसका रीजन है कि जो लेटेस्ट चीजें हैं जो इंडस्ट्री 4.0 में आ रही है, इंडस्ट्री 4.0 बताता हूँ वो भी क्या होगा, वो चीजें जो हैं अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं कराई जा रही।
तो उसकी यूजिबिलिटी है नहीं। वो आपको इंडस्ट्री के अंदर जो काम हो रहा है, आप बच्चा कॉलेज से निकाल के दे रहे हो, वो कह रहा है जी अपने को तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कंप्यूटर साइंस की उस हिसाब से यूजिबिलिटी ठीक ठाक लेवल की है। अगर कंप्यूटर साइंस किसी ने शिद्दत से कर ली कॉलेज में, तो वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। मार्केट के लिए वो 90% रेडी ना कहूँ तो 50% तो रेडी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बच्चा 5% रेडी है, और सिविल वाला 0, उसको कुछ नहीं पता सिविल वाले को। तो ये कहानी है एक तो, ठीक है। तो इंजीनियरिंग का तभी फायदा है जब उसकी यूजिबिलिटी हो, क्योंकि इंजीनियरिंग की डेफिनेशन ही यूजिबिलिटी और एग्जीक्यूशन है। आपको इंजीनियर को वो चीज बनानी पड़ेगी, उसको काम करवाना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। थ्योरी में कुछ नहीं करता इंजीनियर, प्रैक्टिकल करता है, ठीक है। दूसरी बात अब करते हैं कि कौन सी डिग्री करनी चाहिए। स्टेबिलिटी की बात करूंगा, एज की बात करूंगा, एक्सपीरियंस की बात करूंगा। मैकेनिकल और सिविल से ज्यादा स्टेबल कोई फील्ड नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब वाले मजे चाहिए जिसके अंदर आपको नौकरी से ना निकाला जाए, तो आप सबसे स्टेबल ब्रांच है सिविल। एक सिविल इंजीनियर जिसको 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसको कोई निकाल ही नहीं सकता। मार्केट में सिविल इंजीनियर ही नहीं है जिनको नॉलेज हो अच्छी खासी साइट, जो एक्चुअल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर पाए। तो वेरी वेरी स्टेबल। मैकेनिकल भी जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सट्रीमली स्टेबल। वो मतलब कंपनियां उसको ढूंढ रही है कि हमारे पास ऐसा बंदा मिल जाए, उसको कोई टेंशन नहीं है। मैकेनिकल वालों के लिए कहते हैं जितना तुम्हारे सफेद बाल हैं उतनी तुम्हारी सैलरी होगी, ये मैकेनिकल वालों की लाइन होती है। तो जो फ्रेशर है उसकी 0 वैल्यू होती है सिविल और मैकेनिकल में, क्योंकि उनकी डिग्री इसमें कुछ कराया नहीं जाता, उनको आता कुछ है नहीं यूजेबल, तो वो 0 हो जाते हैं। बट टाइम के साथ सीखने पे उनकी जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाता है। उनका ग्राफ ऐसे जाता है ऊपर, और कंप्यूटर साइंस वालों का ऐसे आता है नीचे। जो यंग लड़का है वो सबसे जल्दी नई टेक्नोलॉजी समझेगा, वो सबसे जल्दी एग्जीक्यूट करेगा, वो एक्टिव है, वो 18-20 घंटे कंप्यूटर पे अपनी आंखें फोड़ सकता है, उसकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी। वेयर एज जो 40 साल का आदमी है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, बिकॉज वो एवर चेंजिंग फील्ड है। कंप्यूटर साइंस बहुत क्विक है, आपको अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना है। अगर आपने वो नहीं करा तो नया लड़का आपको आपकी 1/10 सैलरी पे रिप्लेस कर लेगा। मैकेनिकल में करके दिखा दो, 20 लड़के भी फ्रेशर एक 20 साल वाले एक्सपीरियंस बंदे को टक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि उन 20 के 20 को कुछ नहीं आता। आएगा भी तो भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। वर्सेस जो हमारा कंप्यूटर साइंस वाला है, 2 लड़के भी किसी 40 साल वाले एक्सपीरियंस वाले आदमी को आराम से पिछाड़ देंगे, क्योंकि वो अपडेटेड है, ठीक है। तो जैसे म्यूचुअल फंड में होता है ना, जिस सबसे ज्यादा जो रिस्की होता है उसमें सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है, वो कहानी है कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉलेज और प्रिपरेशन के लिए। देखिए, पहले आपको मैंने बता दिया कि मैकेनिकल इज वेरी स्टेबल, सिविल इज वेरी स्टेबल, कंप्यूटर साइंस स्टेबल नहीं है। कंप्यूटर साइंस में ले ऑफ भी होते हैं खतरनाक तरीके से। कोई नया एआई मॉडल आ जाएगा, 1 लाख इंजीनियर की नौकरी गई। मैकेनिकल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, हो रहा है बट रातों रात नहीं हो रहा, उसके बारे में बात करूंगा। कॉलेज की बात करते हैं, अब ये ओवरऑल बता रहा हूं भाई। देखो, अगर आप किसी 3rd क्लास कॉलेज में पढ़ रहे हो, 3rd क्लास मतलब उस कॉलेज, सिंपल रूल बता देता हूं, किसी कॉलेज का नाम भी नहीं लूंगा मैं, अगर उस कॉलेज में डायरेक्ट पैसे दे के एडमिशन मेरा हो रहा है और मुझे वहां जाने की जरूरत भी नहीं है, उस कॉलेज को मैं 3rd ग्रेड मानूंगा। उसकी डिग्री की वैल्यू 0 है, ठीक है। आप कर रहे हो, डिग्री ले रहे हो, बहुत सारे मेरे व्यूअर हैं, सारे के सारे आरबीएम कैड में पढ़ रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, साइड में इनकी डिग्रियां चल रही है, बीटेक आ रही है। आपको खुश होना है, आपकी शादी तय होने वाली है उस डिग्री के बेसिस पे, आपको अपने रिश्तेदारों से हवाबाजी करनी है कि लड़का हमारा बीटेक है, तो कर लो। इंडस्ट्री को पता है इसको कुछ नहीं आता, इसने काम किया है, कैसे जस्टिफाई करोगे? तुमने 2024 से लेकर 27 तक अगर वर्क एक्सपीरियंस दिखा दिया, तो उस टाइम तुम पढ़ कैसे रहे थे भाई? सबको पता है ये बात, पूरी इंडस्ट्री को पता है कि इसने डिग्री खरीदी है, उसका कोई लेवल नहीं है। उसके ऊपर 2nd ग्रेड कॉलेज आता है हमारा, जिसके अंदर पैसे देके एडमिशन हो जाता है, बट कॉलेज जाना पड़ता है। तो भाई एटलीस्ट तुम कॉलेज तो गए हो, कुछ तो आता होगा, डेली उठ के कॉलेज गए हो, 70-75% तुम्हारी अटेंडेंस है, तुम्हारे कुछ तो दिमाग में पल्ले पड़ा होगा, तो उसको 2nd ग्रेड कॉलेज में बोलता हूं। फिर 1st ग्रेड वाला आता है, जिसके अंदर जेईई मेंस की कुछ रैंक 1 लाख से नीचे चाहिए होती है, जहां पे थोड़ा सा एडमिशन लेना टफ है, और अटेंडेंस तो कंपलसरी है ही, वो तो है ही। सेकंड ग्रेड 3rd ग्रेड वाली तो होंगे ही फीचर, बट आपको थोड़ा सा अटेंडेंस उसमें एडमिशन लेना टफ है। जैसे थापड़ कॉलेज हो गया, मेरे को थापड़ ने कोई पैसे नहीं दिए, अच्छा कॉलेज है, 40-50 हजार तक की रैंक आती है तो एडमिशन हो जाता है, उससे ऊपर में नहीं होता। अच्छा कॉलेज है, लैब्स वहाँ पे बढ़िया है। मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे प्लेसमेंट आती है, कंपनीज आती है, बच्चों का कुछ ना कुछ हो जाता है। वीआईटी इज अ गुड कॉलेज, इवन दो वीआईटी में भी हो जाता है एडमिशन, बट फिर भी दीज आर टायर 1 कॉलेजेस। और फिर होता है एलीट। 4 मैंने कैटेगरीज दे दी, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, और एक होता है एलीट। एलीट में आते हैं भाई आईआईटीज, और आईआईटी गोवा की बात नहीं कर रहा मैं, वो 1st ग्रेड में ही आता है, क्योंकि उसके लिए रैंक की कोई खास जरूरत नहीं है। एलीट में आते हैं हमारे 4-5 आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बिट्स पिलानी हो गया,
और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हो गया कोलकाता में, ये होते हैं भाई एलीट कॉलेज, जहाँ पे आप घुस गए तो आपकी जिंदगी सेट है। लोग पागल नहीं है जो 10-10 लाख लड़के जेईई मेन का एग्जाम देते हैं, लाखों रुपए की कोचिंग लेते हैं, वहां जाके एक्चुअली जिंदगी बदल जाती है कि कॉलेज का नाम इतना होता है। इवन दो मैं बता रहा हूँ टॉप एलीट कॉलेजेस में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हालत टाइट है आज के टाइम पे, बट आई एम स्टिल टेलिंग कि वहां जाके कुछ ना कुछ तो तुम्हारा हो ही जाएगा। तो अगर आप एलीट या फर्स्ट ग्रेड में जा सकते हो तो आप जाइए, अदरवाइज आप जो मर्जी कर लो। आपकी 25,000 की नौकरी लगेगी मैकेनिकल में, आपकी 25,000 की नौकरी लगेगी आपकी कंप्यूटर साइंस में, उससे ज्यादा वो लाख रुपए वाला पैकेज तो ना मानो। कॉलेज आजकल कॉलेज बड़े फ्रॉड हैं। अभी आईआईटी के नाम से 4 कॉलेज मेरठ वाले उस पे हैं, इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट्स के नाम से एक बिट्स भिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना हुआ है, और बनारस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और पता नहीं कितने सारे खुले हुए हैं। वो लगता है उन्हें कि यार ये कंपनीज को सब पता है। आप अगर ऐसे किसी रैंडम बिट से पढ़ेंगे, कंपनी वाले को पता है किसको पागल बना रहा है, भाई तो बिट्स पिलानी से नहीं है, बट बच्चे पागल बन जाते हैं कि चलो यार ये तो वही होगा, हम ले लेते हैं एडमिशन, चलो कुछ तो मिलेगा अपने को उससे बेनिफिट। तो ग्रेड्स होते हैं कॉलेज के, जिंदगी उसी से डिफाइन होती है। अब नहीं हुआ तुम्हारा वो ग्रेड, अब जैसे डिप्लोमा की बात करते हैं, जिस बच्चे ने डिप्लोमा ले लिया वो कह रहा है जी सर मैं डिग्री लूं कि नहीं लूं, रोज मेरे से बच्चे पूछते हैं। देखो भाई स्किल्स की, अब देखो मैंने सारी पहले बात कर ली कि तुम्हारी डिग्री कोई वैल्यू है नहीं अगर तुम एलीट कॉलेज या टायर 1 कॉलेज से नहीं हो। उसके बाद अब वैल्यू है किस चीज की? प्योर स्किल्स, और स्किल्स में इंजीनियरिंग में होता है यूजिबिलिटी। अगर तुम सिविल इंजीनियर में हो, स्ट्रक्चरल डिजाइन तुम्हें आता है, तुम कैड डिजाइन कर लेते हो, तुम स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर लेते हो, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मैकेनिकल में तुम कैड के खतरनाक इंजीनियर हो, तुम्हें प्रोग्रामिंग आती है, एनालिसिस आती है, सप्लाई चेन का आता है, तुम्हारी लग जाएगी। कंप्यूटर साइंस में आपको 2-3 लैंग्वेजेस आती है, आपको ऐप बिल्डिंग आती है, आपको ट्रबल शूटिंग आती है। कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, बट जो लेटेस्ट उसमें चीज़ें आ रही है तो आपको डेटा एनालिटिक्स कर लेते हो, यू कैन गेट अ जॉब। यूजिबिलिटी का सारा गेम है। अब एक बच्चा है जो डिप्लोमा जिसने कर लिया, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो बीटेक कर ले या वो स्किल्स के पीछे भागे। मैं कहता हूं आप स्किल्स एक्वायर करिए और कंपनी में काम करिए। अगर तुम्हें मेंटल लग रहा है कि नहीं मेरे को तो बीटेक का टैग चाहिए तो कर लो, बट उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ये है कि हाँ नाम से तुम इंजीनियर बन जाओगे, बट अदरवाइज टायर 1 और एलीट कॉलेज से अगर नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं। और एनआईटी जो होते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी टायर 1 में आते हैं। फरीदाबाद में वाईएमसीए, उसको भी मैं टायर 1 में मानता हूं। तुम डिप्लोमा करके लीड का एग्जाम देके टायर 1, जहां पे भी एग्जाम देके तुम्हारा एडमिशन हो रहा है और कॉलेज रेगुलर जाना पड़ रहा है, उसकी वैल्यू है, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप खरीद के ले रहे हो डिग्री, जीरो वैल्यू। मैं आपको एक पंच रूल बता दूं। अब चेंजेस क्या क्या रिक्वायर्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में? देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग अब आउटडेटेड हो चुकी है, बट इसके अंदर ग्लोबल लेवल पे चेंजेस आ गए हैं। और जिस कॉलेज ने अडॉप्ट कर लिया आरवीएम कैड को, कॉलेजेस अप्रोच कर रहे हैं कि आप लोग हमारी डिग्री के अंदर कोर्सेज डालो, उससे वैल्यू बढ़ेगी। और मैं कहता हूं 100% बढ़ेगी। मैकेट्रॉनिक्स एक ब्रांच आ गई, इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कॉम्बिनेशन है। अमेजिंग थिंग, इंडस्ट्री 4.0 में रोबोटिक्स आ गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया है, कैड तो था ही शुरू से। अगर ये सारी चीज़ें हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इनकॉर्पोरेट करते हैं, रोबोटिक्स आ गया, मैकेट्रॉनिक्स आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, मैन्युफैक्चरिंग की लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई, एआई आ गया, तो लड़के का एक्चुअली करियर खतरनाक लेवल से बन जाएगा। बट फिर भी वो इतना फास्ट नहीं होगा जितना कंप्यूटर साइंस वाला है। बट कंप्यूटर साइंस को मैं बता दूं, इतनी भीड़ है और इतना ज्यादा कंपटीशन है कि अगर तुम मैथ्स में तुम्हारे 90 से कम मार्क्स से 12th में, तो मत जाओ। अब तुम कहोगे मैथ्स का क्या मतलब कंप्यूटर साइंस से, थोड़ा रिसर्च करो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या मतलब है कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, तो एआई की बात करते हैं। एआई से क्या होगा? डेफिनेटली फर्क पड़ेगा हर चीज पे, बट मैकेनिकल और सिविल में सबसे कम। सिविल में तो जीरो। अगर आप एआई से स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी करा लोगे, जो चीज 10 साल तक मुझे नहीं लगती होगी, तब तक जब तक इंजीनियर साइट पे नहीं होगा, तो अपने आप एआई से बिल्डिंग तो बनने नहीं वाली। सेम गोज फॉर मैकेनिकल कि भाई एआई से फैक्ट्री ऑटोमेशन हो जाएगा, रोबोटिक वेल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, सीएनसी वीएमसी के अंदर रोबोट्स अपना काम चलाने लग जाएंगे, बट उसके पीछे एक इंजीनियर प्रोग्रामर हमेशा खड़ा होगा जो ये काम कर रहा होगा। बट अगर आपका काम, ये भी एक थंब रूल बता दूं, अगर आपका काम रिपीटेड है, जिसमें दिमाग नहीं लग रहा, जिसमें मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को भी डालूंगा कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, मैकेनिकल के लिए, जो भी फिजिकल असेंबली वाला काम है, विजुअल इंस्पेक्शन वाला काम है, तो आपकी नौकरी 200% गई नेक्स्ट 2 से 3 साल में। तो समरी में दे देता हूं, इतनी लंबी मैंने वीडियो बना दी और मैंने पूरे डेटा के हिसाब से बनाई है। पहली बात, मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिमांड इंडिया में हर साल 10% बढ़ेगी और कंप्यूटर साइंस की 11%। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में डिमांड नेक ऑन नेक है, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशंस कम है, तो आपके लिए कंपटीशन कंप्यूटर साइंस वालों के हिसाब से बहुत कम रहेगा। आपकी जॉब सिक्योरिटी 10 गुना ज़्यादा है। प्लस अगर आप लेटेस्ट स्किल्स इसमें डाल देते हो, जैसे मैकेट्रॉनिक्स, कैड, प्रोग्रामिंग, एआई, अगर लेट्स सपोज एक मैकेनिकल इंजीनियर रोबोटिक्स सीख के, पाइथन सीख के रोबोट पूरा प्लान कर लेता है, तो कंप्यूटर साइंस से ऊपर सैलरी लेके जाएगा। तो आपको अपने आप को
प्रिपेयर करना है एलीट कॉलेजेस या टायर 1 कॉलेजेस के लिए, मेहनत करनी है, प्रिपरेशन करनी है, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है, खुद पढ़ना है, वो मेरा काम नहीं है, वो आप देखिए, उसके लिए बहुत चैनल्स है, मेरा काम गाइडेंस देना है। और लेटेस्ट स्किल्स आप सीखोगे तो मैकेनिकल से बढ़िया कोई ब्रांच नहीं है, सारी ब्रांचेस बढ़िया है, बट टायर 1 एंड एलीट कॉलेजेस पे आपको रहना है, स्किल्स लेटेस्ट अपग्रेड करनी है, सिर्फ डिग्री खरीदनी नहीं है, तो इंजीनियरिंग में आपका बहुत बढ़िया आगे करियर रहेगा। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो फिर आपका कुछ भी नहीं होने वाला, आपको अपग्रेड तो अपने आप को करना ही पड़ेगा। अब जिसका गैप आ गया, जिसको और डाउट्स हैं, जिसने बेकार कॉलेज से कर लिया, वो सब चीज़ों के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको उसके भी सोल्यूशंस बताएंगे। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिए, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे।